Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter substances in common use, and in that chapter today we have to study about the radioactive substance. तो radioactive substance के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो radioactive substance क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट्स को रेडियो एलिमेंट्स कहा जाता है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी कैसी हुई, तो रेडिएशन जो है इसका नेचर क्या होता है और रेडिएशंस में क्या क्या होते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में सुना है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, बीटा पार्टिकल्स क्या है, गामा पार्टिकल्स क्या है, इनका नेचर क्या है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों, there are some elements, the elements having the high atomic number like that of the uranium 92, thorium 90, then radium 88. The elements having the high atomic number जिन एलिमेंट का ज़्यादा है, इसका अर्थ क्या है कि इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या इनके न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा है, एंड दैट इज हैविंग द हेवी न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस क्या होता है, हेवी होता है। द एलिमेंट्स हैविंग द हाई एटॉमिक नंबर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ spontaneously emitting the invisible, high penetrating and high energy radiation, and this property is called as radioactivity. तो रेडियो एक्टिविटी जो है, वो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि कुछ एलिमेंट्स जो है उसमें से रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। उनमें से रेडिएशन क्या बाहर निकलते हैं, इनविजिबल होते हैं, पेनिट्रेटिंग, वो रेडिएशन जो है किसी भी पदार्थ में घुसने की उनकी क्षमता होती है और उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, उसे रेडिएशन कहा जाता है। तो जिस पदार्थ से रेडिएशन बाहर निकलता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस रेडिएशन बाहर निकलता है, द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है, जो उसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। तो यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। द एलिमेंट्स विच इज रेडियो एक्टिव, देयर न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है बच्चों, एंड व्हेन इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल द रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम इट। जब तक उनका न्यूक्लियस स्टेबल है तब तक कुछ नहीं होता है, लेकिन जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से रेडिएशन बाहर निकलती। रेडिएशन बाहर निकलती, इसका अर्थ क्या है बच्चों, क्योंकि जो एलिमेंट जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो ये पार्टिकल जो है पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स, और यही पार्टिकल्स जो है रेडिएशंस के तौर पे बाहर निकलते हैं। तो जब ये पार्टिकल्स बाहर निकलते, दे आर वेरी लाइट इन वेट, उनका वेट जो है बहुत कम होता है, इसकी वजह से उनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। दे आर fast moving particles and that is why they are having a high penetrating capacity and high energy। इसकी वजह से उनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है और पेनिट्रेशन कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और बहुत ही छोटे होने की वजह से ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअली एटम ही बहुत छोटा है और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। देयरफॉर रेडिएशन इज इनविजिबल, हाई पेनिट्रेटिंग एंड हैविंग द हाई एनर्जी। तो रेडिएशंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। द रेडिएशंस आर ऑफ थ्री टाइप, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो रेडिएशन के अंदर ये तीन प्रकार के रेज होते हैं, यानी कि तीन प्रकार के रेडिएशन होते हैं, अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन। नाउ वी हैव टू स्टडी द डिस्कवरी ऑफ दिस रेडिएशन। तो रेडिएशन की डिस्कवरी कैसे हुई है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे तो रेडिएशन जो है वो कौन से पदार्थ से होता है वही उन्हें पता नहीं था, लेकिन इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई। हेनरी बैक्वेरेली, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ही वाज द फ्रेंच साइंटिस्ट, ही वाज स्टडीइंग द कंपाउंड ऑफ यूरेनियम, नेम इज पिंच ब्लेन। तो पिंच ब्लेन इस यूरेनियम कंपाउंड्स के बारे में ये अध्ययन कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो इनके दिमाग में कुछ तो भी आया, तो इन्होंने क्या किया, अनयूज फोटोग्राफिक प्लेट ली, जिस प्लेट का इन्होंने यूज नहीं किया था उस प्लेट को उन्होंने कार्डबोर्ड में रखा, और कार्डबोर्ड बॉक्स जो है वो इसमें उन्होंने ड्रावर में रखा। तो जब कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट जो है उन्होंने पैक की, तो कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर उन्होंने की रख दी और उसको उन्होंने जो है ड्रावर के अंदर रखा, और उसके ऊपर उन्होंने ये यूरेनियम का कंपाउंड रखा। तो पिंच ब्लेड जो है ये यूरेनियम का कंपाउंड है, मिनरल्स भी है। तो यूरेनियम का जो ओर है, यूरेनियम नाइट, ये पिंच ब्लेड से ही तैयार होता
अब ये कंपाउंड्स जो है यूरेनियम का कंपाउंड उन्होंने इसके ऊपर रखा एंड आफ्टर फ्यू डेज ही वॉश्ड दिस फोटोग्राफिक प्लेट, और कुछ दिनों के बाद उस फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने वॉश किया। तो वॉश करने के बाद ही वॉज सरप्राइजिंग। तो सरप्राइजिंग क्यों थे कि द फोटोग्राफिक प्लेट वॉज क्लाउडी एंड द इमेज ऑफ की इज शोन ऑन दैट फोटोग्राफिक प्लेट। अब की जो थी वो बॉक्स के ऊपर रखी थी और उसकी इमेज जो थी वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तैयार होती। अब देखो बच्चों, फोटोग्राफिक प्लेट जो है जब तक इसके ऊपर कोई लाइट नहीं गिरता है तब तक उसके ऊपर कोई इमेज नहीं तैयार होती। तो इसका अर्थ क्या था, इससे जो है हेनरी बैक्वेरेली ने क्या इन्फरेंस निकाला, दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच इज केप्ट ऑन द ड्रावर हीट मस्ट emits some radiation and this radiation penetrates through the box and finally strike on that photographic plate so that the image of the key is formed on that photographic plate and photographic plate becomes cloudy। तो दिस रेडिएशन जो है ये सभी डार्क में हुआ है और इस जो है यूरेनियम का कंपाउंड था उसमें से रेडिएशन बाहर निकले थे, एमिशन हुआ था। तो एक्सरे के जैसा एमिशन हुआ था ऐसा उन्होंने अज्यूम किया क्योंकि ये सभी प्रोसेस जो है डार्क में हुई थी। एंड द सेम थिंग वाज डिस्कवर्ड बाय द मदाम क्यूरी आफ्टर द फ्यू डेज विद द कंपाउंड ऑफ थोरियम। तो थोरियम के कंपाउंड के साथ उन्होंने सेम थिंग डिस्कवर की यूरेनियम के साथ। हेनरी बैक्वेरेली ने यूरेनियम के साथ ये डिस्कवर किया और थोरियम के साथ जो है मदाम क्यूरी ने डिस्कवर किया। और रेडियम के साथ सेम थिंग वाज हैपन एंड सेम थिंग वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड ने 1889 में ही हैज स्टडीड द रेडिएशन इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम and he found that there are two types of radiations are emitted by the radium, that is alpha and beta rays। तो अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन जो है वो रेडियम से होता है, ये इन्होंने डिस्कवर की 1889 को। एंड आफ्टर दैट द थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन कॉल्ड एज गैमा रेडिएशंस वाज डिस्कवर्ड बाय द विल्हार्ड। तो विल्हार्ड ने तीसरा रेडिएशन बाहर ढूंढ निकाला, गैमा रेडिएशन। अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस आर डिस्कवर्ड। तो इनकी डिस्कवरी भी इंटरेस्टिंग है बच्चों। एंड व्हेन दिस रेडिएशन अलाउ टू पास थ्रू द अपोजिटली चार्ज प्लेट द रेडिएशंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो रेडिएशन जो है इसको अगर हमने अपोजिटली चार्ज प्लेट यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स जो है इसमें से अगर हम इस रेडिएशन को पास करेंगे तो उसमें से जो रेडिएशन है यानी कि नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है एक किस से बने हुए हैं। तो ये जो रेडिएशन है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अल्फा बीटा और गामा जो है इसमें से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसकी डिस्कवरी जो रुदरफोर्ड ने की इन 1902, रुदरफोर्ड एंड विल्हार्ड टुगेदर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है इसका नेचर क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, ये इन्होंने डिस्कवर की एक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, वी हैव टू स्टडी द नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। तो रेडिएशन होता है, अब इसमें रेडिएशन जो है इसके अंदर और कौन कौन से रेडिएशन है। रेडिएशन इट इज द मिक्सचर ऑफ थ्री रेज। तो थ्री रेज को कैसे सेपरेट होते हैं, तो इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया था रुदरफोर्ड और जो विलार्ड था, तो इन्होंने क्या किया, तो लीड बॉक्स लिया। तो लीड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखा। तो लीड बॉक्स जो है तो इट डज नॉट अलाउज द रेडिएशन टू पास थ्रू। ये शील्ड की तरह काम करता है जिससे रेडिएशन जो है बाहर नहीं निकलते। इसको इन्होंने होल गिरा है तो इस होल से ही ये रेडिएशन पास हो सके, बाकी दूसरी जगह पे रेडिएशन नहीं जा पाएंगे। तो इसके सामने एक प्लेट रखी, उस प्लेट को एक स्लिट था, सिल्ट यानी कि एक छोटा छेद था, और उसके सामने जो है वो दो प्लेट्स रखे थे, पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज, अपोजिट चार्ज प्लेट, क्योंकि जब रेडिएशन पास होते तो वो प्लेट्स के बीच में से गुजरते। और उसके सामने जो रखी थी वो जिंक सल्फेट कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी। तो जिंक सल्फेट कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फ्लूरोसेंस है। जब रेडिएशन उसके ऊपर गिरते यानी जिस पॉइंट पे रेडिएशन गिरते वहां पे फ्लैश ऑफ लाइट, वहां पे लाइट फ्लैशेस जो है वो तैयार होते थे, लाइट चमकती थी, जिसकी वजह से रेडिएशन कुछ जगह पे स्ट्राइक हो रहा ये पता चलता। तो जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस अनस्टेबल होने के बाद जो है रेडिएशन उसमें से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद इट पासेस स्ट्रेट, when it reach or when it passes through the photography this
इलेक्ट्रिकली चार्ज अपोजिट प्लेट द रेडिएशंस गेट सेपरेटेड। तो रेडिएशंस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। द सम ऑफ द रेज दे आर डेविएट टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि कुछ रेज जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सम रेज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड सम रेज दे आर नॉट attracted towards positive और negative plate, they passes straight, they remains undeviated, उनका डेविएशन नहीं होता है, वो सीधे जाते हैं। तो इससे उन्होंने क्या इन्फरेंस लिखाया, द रेज विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट, यानी कि जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होती है। उनको उन्होंने नाम दिया बीटा रेज। तो बीटा रेज जो है इट इज हैविंग द निगेटिवली चार्ज ऑन इट एंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बीटा रेज। अब जो है द रेज विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द निगेटिव प्लेट मस्ट हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जो रेज निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड इस रेज को नाम दिया अल्फा रेज एंड दिस अल्फा रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज that contain the positive charge particle and undeviated rays, जो डेविएट नहीं हुए, पॉजिटिव निगेटिव किसी तरफ नहीं मुड़े, इसका अर्थ क्या है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, दे आर द न्यूट्रल, और न्यूट्रल रेज इनको नाम दिया है गामा रेज। देयरफॉर बीटा रेज दे आर द निगेटिव चार्ज, गामा रेज आर न्यूट्रल एंड अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। नाउ वी हैव टू स्टडी the some characteristics of this alpha beta and gamma rays। तो अल्फा बीटा गामा रेज के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चार्ट है और उस चार्ट से हम अल्फा बीटा गामा रेज जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो पहला जो कॉलम है इसमें सीरियल नंबर दिया है, दूसरे कॉलम में प्रॉपर्टीज दिए, और फिर अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, इनकी कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है वो नेचर, इनका नेचर क्या है, यानी कि किसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा रेज आर कंपेयर्ड विद द करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज दे आर रिलेटेड विद द हीलियम। तो हीलियम जो है इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के साथ अल्फा पार्टिकल्स बने होते हैं। देन बीटा पार्टिकल्स, द करंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बीटा पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और एक सिंगल निगेटिव चार्ज होता है एक पार्टिकल के ऊपर, एंड इट इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन के जैसा है। और गामा रेज जो है न्यूट्रल है, पता है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बच्चों, द सन रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसके जैसा ही ये गामा रेज होता है। मास, अब मास के बारे में देखेंगे। द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.0028 डाल्टन। तो क्यों इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इनका मास जो है 4 के बराबर होता है। देन बीटा पार्टिकल जो है इसका मास जो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, दैट इज 0.00548 डाल्टन। एंड गामा रेज जो है इसको कोई मास नहीं है, दीज आर द मासलेस पार्टिकल्स, न्यूट्रल तो है इसके साथ, उनको मास जो है ये न्यूट्रल है, इनका मास नहीं है। द चार्ज, अब चार्ज जो है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर डायपॉजिटिव चार्ज है, और बीटा पार्टिकल्स जो उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, और गामा जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब वेलोसिटी देखिए, अब अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम है, 1/5 to 120 टाइम द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की वेलोसिटी से 20 टाइम्स इसकी वेलोसिटी कम होती है। अब बीटा पार्टिकल, बीटा रेज जो है इसकी वेलोसिटी जो है अल्फा से थोड़ी ज़्यादा है, 1/5 to 9-10 टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन जो है इसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स से वेलोसिटी ज़्यादा है। एंड गामा पार्टिकल्स हैज़ द वेलोसिटी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी के साथ गामा रेज मूव होते हैं। देयरफॉर गामा रेज आर द फास्ट मूविंग रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जो है इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है।
डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन, जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, द अल्फा रेज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द निगेटिव चार्ज प्लेट, तो ये निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा रेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। एंड गामा रेज नॉट डेविएटेड बिकॉज दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके लिए इसकी वजह से ये पॉजिटिव और निगेटिव कोई प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दे सीधे जाते। देन पेनिट्रेटिंग पावर, अब पेनिट्रेटिंग पावर, इन कोई भी पदार्थ के अंदर घुसने की इनकी क्षमता क्या है। पेनिट्रेटिंग पावर, कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस ग्रेटर देन 0.02 मिलीमीटर, तो 0.02 मिलीमीटर ये थिकनेस की अगर एल्यूमिनियम शीट है तो उसमें से ये अल्फा पार्टिकल जा सकते हैं। अब जो है यानी कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है। बीटा रेज कैन पेनिट्रेट द एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 mm विच इज 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल से 100 गुना ज़्यादा बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और वो 2 mm थिक एल्यूमिनियम शीट से भी जा सकते हैं। एंड गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, कैन पेनिट्रेट द 15 सेंटीमीटर थिक लीड स्क्रीन विच इज 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स से 10,000 टाइम्स इसकी जो है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है और बीटा पार्टिकल से 1000 टाइम्स इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। अब गामा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर क्यों ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि ये मासलेस पार्टिकल है और मास कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी पेनिट्रेशन, कोई भी पदार्थ के अंदर घुसने की क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा है। आयनाइजेशन पावर जो है अल्फा पार्टिकल्स की हाई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके ऊपर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। बीटा की जो है इसकी आयोनाइजेशन पावर लो है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के जैसे ही एक पार्टिकल है। और गामा रेज जो है इसकी बहुत ही कम है। पावर टू प्रोड्यूस द फ्लूरोसेंस यानी कि चमकने की, फ्लूरोसेंस ये क्षमता जो है अल्फा पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा है, बीटा पार्टिकल्स की कम है और गामा पार्टिकल्स की सबसे कम है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इस वीडियो में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।